हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत ही मेहनत भी कर रहे होंगे क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है, आपको अपने गोल्स को पूरा करना है ना। चलिए तो देखते हैं कि आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कक्षा 11वीं का है, जिसके अंदर चैप्टर का नाम है कॉस्ट। हम लागत, कॉस्ट क्या होता है, ये जो चैप्टर है पूरा हम एक ही वीडियो में शॉर्ट का वन शॉट बनाएंगे ताकि एग्जाम आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे आपके टॉपिकों को। लेकिन जल्दीबाजी में हम आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, फैक्ट पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में दिखेगा आपको। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, एंड तक वीडियो बना रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो सटीक क्वेश्चन होंगे और जरूर आएगा। 100% का 200% बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप स्किप मत करिएगा वीडियो को, फुल वीडियो देखना, एंड तक बने रहना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो फिर तो और अच्छी बात हो जाएगी, ताकि आपका शेयर लाइक के लिए हमारा मोटिवेशन एक होता है और हमें अच्छा लगता है चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉस्ट चैप्टर के अंदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखेंगे, दिख रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत परेशानी दिख रहा है ना? चलो देखो, कॉस्ट होता क्या है, लागत होता क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, कोई चीज को आपको बनाने में खर्चा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मान लीजिए मैं ये पेन बना रहा हूँ, ठीक है, इसको बनाने में जो खर्चा लगा वही मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम आते हैं डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, बाय द प्रोड्यूसर। अब देखो कौन से कॉस्ट यहाँ पढ़ेंगे हम, दो प्रकार के कॉस्ट पढ़ेंगे हम, दो प्रकार के। कौन कौन से? देखो कि कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर, मतलब फैक्टर और नॉन फैक्टर दोनों पे ही जो भी इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ कमोडिटी, मतलब कि प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो या इम्प्लिसिटली हो, चाहे वो फैक्टर पे करे या चाहे वो नॉन फैक्टर पे करे, और आउटपुट जो भी होगा उस पे ऊपर जो भी खर्चा होगा इसका, वो सब के सब कॉस्ट कहलाएगा। हिंदी में देखिए, लागत वह होता है जो उत्पादक के द्वारा स्पष्ट हो या निहित हो। एक्सप्लिसिटली का मतलब स्पष्ट और इम्प्लिसिटली का मतलब निहित। लागत वह होता है जो उत्पादक के द्वारा स्पष्ट और निहित कारक व गैर कारक पर व्यय किया जाता है। कारक और गैर कारक पर जो व्यय किया जाता है वो सब के सब क्या होता है भाई साहब, लागत होता है। ठीक है जी, कॉस्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब बात करते हैं सर, दो वर्ड जो आप बोल लेते एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो होता क्या है यहाँ देखेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेस ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। देखिए एक्स, एक्स मतलब बाहर, मतलब जो प्रोड्यूसर बाहर से मार्केट से जो भी चीजें खरीद कर लाएगा, जो उस पर खर्च करेगा, बाहर की चीजों से खरीद कर लाएगा, उस पर जो खर्च करेगा वो सब का सब कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या स्पष्ट लागत कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल देखिए बेटा, वेजेस पेड टू द वर्कर, भाई बाहर से बंदा आएगा काम करने, आप उसको पे करोगे वेजेस, पे बिल, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, ये सब बाहर पे करोगे, तो ये सब का सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है? अब सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या, देखिए निहित लागत इम्प्लिसिट कॉस्ट स्टिपुलेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ऑन इनपुट इज कॉल्ड। खुद का चीजों पे जब आप यूज करते हैं उस पे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बना लेते हैं। मान लीजिए मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, है तो नहीं मेरी वैसे वैसे आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो खुद की बिल्डिंग भी खरीदेंगे हम इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, मान लो खुद की बिल्डिंग में हम अपना इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, रेंट तो पे नहीं करना हमें। अब क्या होगा, ये अगर यही बिल्डिंग ट्यूशन में किसी और के बिल्डिंग में खोलो तो रेंट पे करना होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, बाहर का कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, स्पष्ट लागत। मैं अपने खुद की बिल्डिंग में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कहीं पे नहीं करना, मैं एक एस्टिमेटेड मान लूंगा इतना रेंट हो सकता है, तो ये हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित लागत। तो अगर आपको बाहर की चीजों से आपने परचेस करा, वहां पे करना है तो एक्सप्लिसिट, एक्स मतलब बाहर, और इम्प्लिसिट मतलब क्या हो जाएगा, आपकी खुद की चीजों का यूज कर रहे हैं, उस पर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। एग्जांपल के लिए ऑन बिल्डिंग ऑफ रेंट, खुद की बिल्डिंग का रेंट। आइए अब सर, एक होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, कुल लागत क्या हो जाएगा, स्पष्ट लागत और निहित लागत को जोड़ने पर। आ गई। अब सर क्वेश्चन पेपर में ना ये क्वेश्चन आने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत और निहित लागत में अंतर बताओ, ये आपको खुद करना है। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अवसर लागत, अवसर लागत, अवसर लागत। ठीक है, क्या होता है, रेफर टू द टोटल सैक्रिफाइस मेड इन द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। सैक्रिफाइस
मान लीजिए अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज अच्छा चीज आपके पास आ रहा हो, कहते नहीं अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है ना, अवसर है कि आपके पास। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कॉस्ट है जो एक प्रोडक्शन करने पे इसको 10 रुपए आ रहा है कॉस्ट, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है कि इसको प्रोडक्शन करने पे 5 रुपए कॉस्ट आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 10 वाले चीजों को छोड़ दूंगा, किसके लिए, 5 के लिए, किसके लिए, 5 के लिए, मतलब एक सेक्रीफाई करेंगे बेस्ट आगे के लिए, तो ठीक है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आता है आपका सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, तो देखिए सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है विक्रय लागत, समझ में आ रहा है, सेलिंग कॉस्ट वर्ड से समझ होगा, सेलिंग कॉस्ट का मतलब विक्रय लागत, मतलब जो भी आपका बेचने में, माल को प्रोडक्शन करने के बाद बेचने में जो भी खर्चा आएगा वो आपका सेलिंग कॉस्ट का आएगा। मेरा माल ये बन गया, अब मुझे इसे बेचना है मार्केट में, तो कैसे बेचूंगा मार्केट में भाई साहब, जब तक इसके बारे में मार्केट के अंदर इन्फॉर्म नहीं करूंगा, वो एक सोर्स क्या है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। तो जो एडवर्टीजमेंट पे जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, विज्ञापन पे जो भी व्यय होगा, वो सब का सब सेलिंग कॉस्ट या व्यय जो कहलाएगा वो विक्रय व्यय कहलाएगा, विक्रय लागत कहलाएगा। सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी, अपने कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब सेलिंग कॉस्ट कहलाएगा। एग्जांपल के लिए एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट। सर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं, ये होगा आपका विक्रय लागत। भाई हिंदी मीडियम इंग्लिश में सबके लिए देखता हूं, ऐसी बात नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, उत्पादक लागत या उत्पादन लागत होगा, देख लेंगे हिंदी में। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन करने में, मतलब किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आएगा। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली ऑन द इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो वर्ड क्या आ रहा है इसमें, प्रोड्यूसिंग आ गया, इसमें प्रमोट आ गया। तो अगर किसी चीज को बनाने में, प्रोडक्शन करने में जो भी कॉस्ट आएगा वही हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा। आगे देखते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब अल्प, कहते हैं अल्प समय, अल्प अवधि लागत। शॉर्ट रन कम समय होगा। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होगा, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होगा और कुछ फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा। देखिए कम समय में क्या चीज चेंज हो सकती है, आपके बताइए, कम समय में शॉर्ट टाइम में क्या चेंज हो सकता है, तो शॉर्ट टाइम में सर ओनली फॉर वेरिएबल चेंज हो जाता है, फिक्स्ड कभी चेंज नहीं होगा। शॉर्ट फिक्स चेंज करने के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए। तो क्या बोला मैंने भाई, शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स होते हैं भाई साहब, दो होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड को कहते हैं स्थिर लागत और वेरिएबल को कहते हैं परिवर्तित लागत। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, ये डिपेंड नहीं करेगा प्रोडक्शन पे कि आपका कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ उस हिसाब से कॉस्ट होगा, नहीं, ये फिक्स्ड है, चाहे प्रोडक्शन 0 हो ये कॉस्ट होगी ही होगी। लाइक मान लीजिए हमारा फैक्ट्री है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। भैया कोरोना आया था, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हो गया था, बंद हो गया था, फिर भी हमें रेंट देना पड़ा, तो हमारा फिक्स कॉस्ट है, डिपेंड नहीं करता आपके बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, कोई डिपेंड नहीं करता। तो फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया कि ये फिक्स होगा। यहाँ देखिए क्वांटिटी 0 1 2 3 4, 0 पे भी क्या है, कॉस्ट है, इसी को बोलते हैं TFC, TFC क्लियर है बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देखो फिक्स्ड है। और एक चीज और, प्रोडक्शन जितना मर्जी भी हो ये चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, क्लियर है, चीजें समझ लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट देखिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके आउटपुट पर। अगर आउटपुट बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ा, आउटपुट घटा तो कॉस्ट घटा, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोलूं, भाई यहाँ पे मान लीजिए हमारा 50 शेयर लगे हुए, बच्चे 50 आ गए है ना, तो 50 चेयर है ही है। अगर मान लीजिए बच्चे आ गए 51, एक बढ़ गया एक चेयर और ले आऊंगा, है ना, दो बढ़ गया दो चेयर और ले आऊंगा, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। तो ये कॉस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा कि चाहे 0 क्वांटिटी पे ये कॉस्ट कैसा रहेगा, 0 रहेगा, 1 क्वांटिटी पे 10, 2 क्वांटिटी पे 18, देख रहे हैं जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ देखते हैं, देखिए फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, इसका क्या बनेगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड है, और ये वेरिएबल वाला ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है अनफिक्स्ड वेजेस, मजदूरी जो फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है।
जो बोलते नहीं भैया ठेका ठेका का काम होता है कि मतलब कि अगर आपने एक वस्तु बनाए इतने रुपए, दो वस्तु बनाए इतने रुपए, है ना, तो सब वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है जी, आगे आइए। अब आता है सर टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो टोटल कॉस्ट इजकल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, टीएफसी प्लस टीबीसी, सम ऑफ ऑल कॉस्ट। टीएफसी और टीबीसी दोनों को प्लस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ग्राफ भी आप देख रहे हैं, टीएफसी ऐसी था, टीबीसी और टीसी ऐसे जाएगा। ठीक है, रफली ग्राफ है। इसकी जो पीडीएफ है ना वो भी मैं आपको ऐप पे डाल दूंगा, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। आइए अब देखिए, कभी कभार क्या आता है पेपर में रिलेशनशिप पूछ लेता है, टीएफसी और टीबीसी रिलेशनशिप क्या होगा। एक चीज देखो, क्वांटिटी 1 से 6 तक, 0 से 6 तक है, टीएफसी फिक्स है, टीबीसी आ गया, टी से निकालना है, दोनों को प्लस करो, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, टीसी निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी। अब देखिए रिलेशनशिप पूछ देगा तो ग्राफ तो आपको बनाना आता ही है। देखो जीरो क्वांटिटी पर टीबीसी 0 होगा, बट टीएफसी जो होगा, टीएफसी है ना और टीसी ये सेम वेरिएबल होगा। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे इसका कॉस्ट टीबीसी का बढ़ता रहेगा, बट टीएफसी इज फिक्स्ड। फिर टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट टीबीसी इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब भी रिलेशनशिप पूछे तो टेबल बना के तभी आपको करना है, ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसी क्या होता है, एसी को कहते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या होता है एसी, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट को बोल दीजिए। फॉर्मूला कैसा होगा, टीसी अपॉन क्यू, टीसी अपॉन क्यू। एसी का फॉर्मूला एक और होता है, एएफसी प्लस एबीसी, वो बताऊंगा पहले। पहले देखो एएफसी कैसे निकालेंगे, टीएफसी अपॉन क्यू हो जाएगा, एबीसी कैसे होगा, टीबीसी अपॉन क्यू हो जाएगा। मतलब एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू है। अगर वी आ गया या एफ आ गया तो यहाँ एफ, वी आ गया तो यहाँ पे, क्लियर है। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ में जैसे कि मैंने एक चीज बताई, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ, टीएफसी दिया हुआ, टीबीसी दिया हुआ, हमें टीसी निकालना था, टीसी निकालना था, मैंने निकाल दिया, दोनों को प्लस करके टीसी निकल गया। एसी निकालना है, इसका मतलब लगा टीसी अपॉन क्यू, तो 10 अपॉन 0 इनफिनाइट, 18 अपॉन 1 18, 25 अपॉन 2 12.5। एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी अपॉन क्यू, टीएफसी अपॉन क्यू, 10 अपॉन 0 इनफिनाइट, 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 आपका 10 अपॉन 3 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 10 अपॉन 4 2.5 आ जाएगा, 10 अपॉन 5 2 आ जाएगा, ऐसा है कि ये निकल जाएगा। एबीसी कैसे निकलेगा, तो टीबीसी अपॉन क्यू, ये अपॉन यू, ये अपॉन ये करते हैं। ग्राफ एसी यू शेप, एएफसी थोड़ा नीचे की ओर, एबीसी थोड़ा ऊपर की ओर। ठीक है जी, आइए एमसी। एमसी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत लागत। भाई मार्जिनल मतलब क्या हो गया भाई, एमसी का मतलब कि जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा उसके अंदर जो एडिशनल कॉस्ट होगा वही आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। जैसे कि देखिए एडिशनल कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर जो एडिशनल कॉस्ट होगा वही आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। अतिरिक्त लागत कुल लागत में। फॉर्मूला क्या होगा, एमसी इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, या फिर एमसी इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है भाई साहब, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज, परिवर्तन। ठीक है जी। सर निकाले कैसे, क्वांटिटी दे रखा है, टीसी दे रखा है, अब क्या करना है, देखो एमसी कैसे निकलेगा, ये तो इसमें से जाएगा तो ये तो आपका खाली रहेगा। 20 में से 10 10, 25 में से 20 5, 31 में से 5 6, 39 में से 31 8, 45 में से 9 6, तो एमसी निकल गया टीसी में से माइनस करके, टीसी में से माइनस करके। अगर आप देख लीजिए ऐसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे आइए, अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, रिलेशनशिप पूछ सकता है, टीसी एसी एमसी कुछ भी, टीसी एसी पूछ दे, एमसी एसी पूछ दे, तो कुछ नहीं करना। मैं हमेशा बोला हूं सबसे पहले टेबल बना लीजिए। क्यू का टेबल बनना पता ही है, टीसी आपको पता ही है, टीसी क्या करेंगे, बढ़ते हुए कर लीजिएगा, टीसी से एमसी निकल जाएगा माइनस कर करके, और टीसी से एसी निकल जाएगा डिवाइड यूज करके। टेबल तो तैयार है हमारा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पूछ दे तो इन तीनों रिलेशनशिप मैंने यहाँ लिखी रखा है। ठीक है भाई, कि एमसी जो होगा वो एसी से प्रोड्यूस होता है, सही बात है भाई, एमसी और एसी दोनों टीसी से प्रोड्यूस होगा, टीसी से प्रोड्यूस होगा ना भाई। एमसी किससे निकलेगा, टीसी से, एसी किससे निकलेगा, टीसी से, तो ये दोनों प्रोड्यूस किससे हो जाएगा, टीसी से। व्हेन टीसी इंक्रीज तो एमसी डिक्रीज। देखो ना टीसी इंक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज, एमसी डिक्रीज हो रहा है। जब टीसी बढ़ेगा, अब टीसी बढ़ रहा है तो एमसी कांस्टेंट स्थिर रहेगा। देखो टीसी बढ़ रहा है ना 42 48, ये कांस्टेंट है। जीरो क्वांटिटी एसी एमसी नील,
सही बात है, जब जीरो क्वांटिटी पे एसी एमसीएम नहीं लगेगा। अब और क्या इसी से पूछ सकता है, उन्हें उसी टेबल से एसी एमसीएम पूछ दे तो क्या करना है, इसी टेबल में देखना है एसी और एमसीएम में रिलेशनशिप देखना है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए कि एसी जब कम होगा तो एसी बढ़ेगा एमसी से, इसी का अपोजिट एसी अगर बढ़ेगा तो एसी लेस देन एमसी से, और एसी कांस्टेंट होगा तो एमसी इक्वल टू एसी। यहां देखो एसी कांस्टेंट, एमसी इक्वल टू एसी। यहां देखो एसी कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो यहां देखो एमसी और एसी क्या है, बराबर है ना। यही चीज टेबल से चीजों को हमें करना है। और रिलेशनशिप पूछते हैं बिटवीन टीसी एमसी, तो भी कर लेंगे हम। टीसी एमसी में पूछेगा तो टीसी एमसी में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसके हो गए न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर क्या आता है, एक तो ये आया था जो मैंने यहां करवाया था, ये वाला निकालने के लिए। दूसरा आ जाएगा इसी पे फ्लप्स आ जाएगा आपका, यहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, मिसिंग वैल्यू। तो वो वाला न्यूमेरिकल्स मैं अगला चैप्टर रिवेन्यू करवाऊंगा, उसमें करवा दूंगा, क्योंकि रिवेन्यू कॉस्ट सेम ही हो जाएगा हमारा, न्यूमेरिकल्स को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट वहाँ पे रिवेन्यू पड़ेंगे, तो इसका एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको मिसिंग वाला और रिवेन्यू चैप्टर में करवा दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको अच्छे से समझना है। पीडीएफ आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, VS2 एजुकेशन ऐप, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री मटेरियल में जाके पीडीएफ ले लीजिएगा, कोर्स भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं दौर पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना, आप सबकी फ्यूचर को अच्छा करना है, ये मेरा मकसद है। क्योंकि आपका फ्यूचर अच्छा हो गया, फ्यूचर आपका अच्छा हो गया ना, तो उससे कि आपका परिवार, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा ही खुशी होंगे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको अपना लक्ष्य, अपना गोल्स की ओर काम करना है, मेहनत करना है, वो भी सच्चे मन से करना है। ठीक है, तो रिवेन्यू चैप्टर बहुत जल्दी उसका वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं, पहले आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।